गुरु तत्व से बढ़कर कोई तत्व नहीं है और गुरु तप से बढ़कर कोई बड़ा तप नहीं है। गुरु ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। गुरु तत्व जिसे ज्ञान तत्व भी कहा जा सकता है, उससे बड़ा कोई तत्व नहीं है। बाकी सारे तत्व मिथ्या है, यानी वो कभी है और कभी नहीं है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, सारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है और ये 5 तत्व बदलते रहते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं, चेंजेबल है। लेकिन गुरु तत्व, जो गुरु तत्व है, वो चेंज नहीं होता है, वो मॉडिफाई नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान तत्व है। ज्ञान एक समान रहता है। हमको वो ज्ञान तत्व ही, गुरु तत्व ही हमको इन 5 तत्वों से बनी हुई सृष्टि में रहना सिखाता है। वरना बिना ज्ञान तत्व के 5 तत्वों वाली सृष्टि में हम सुख शांति से नहीं जी पाते। सुख शांति से इस संसार में जो 5 तत्वों से बनी हुई है, अगर यहाँ सुख शांति से जीना है, यहाँ प्रसन्नता से जीना है, यहाँ हार्मनी से जीना है, सद्भावना से जीना है, तो आपको गुरु तत्व से जुड़ना पड़ेगा। गुरु तत्व से बड़ा कोई तत्व नहीं है। गुरु तप से बड़ा कोई तप नहीं है। हम कितने भी तप कर लो, उसका कोई ना कोई पुण्य का परिणाम मिलेगा। हम तीर्थ कर लो, गाय को चौरा खिला दो, पुण्य कर लो, दान कर लो, योग कर लो, कोई भी तप कर लो, हमें पूर्ण स्थिति नहीं मिल पाएगी जब तक हम गुरु का तप यानी गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं करेंगे और गुरु के प्रॉक्सिमिटी में नहीं रहेंगे। गुरु के प्रॉक्सिमिटी में ही तप है, यहाँ बहुत अंतर है। दूसरी सारी तपस्याओं में हमको तप करना पड़ता है, लेकिन गुरु सानिध्य में ही तप है, गुरु की प्रॉक्सिमिटी में ही तप है। हमको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप हम तप जाते हैं, अपने आप हम शुद्ध हो जाते हैं गुरु के सानिध्य में। जैसे अग्नि में कुछ भी डाल दीजिए, पत्थर डाल दीजिए, सोना डाल दीजिए, सब स्वाहा हो जाता है। वैसे ही हम गुरु सानिध्य में जब होते हैं तो हमारे जो भी कर्म है, जो हमारी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, जो हमारे में अशुद्धियां है, वो सब जलकर भस्म हो जाती है और हम शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए गुरु को ही सबसे बड़ा तप माना गया है और गुरु ज्ञान को सबसे बड़ा ज्ञान माना गया है। हम ज्ञान को गलत समझते हैं। हम समझते हैं कि जो संसार में हो रहा है, जो संसार में अलग अलग स्थान में कुछ हो रहा है, हमको बहुत सारी जानकारी रखनी पड़ेगी। कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी कहाँ चल रही है, बिजनेस कौन से अच्छे चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे कौन वायरल हो रहा है, बहुत सी चीजें हम सोचते हैं कि हमको ज्ञान रखना चाहिए। ये ज्ञान नहीं है, ये सब हो रहा है। जो चीज हो रही है उसका ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसके साथ में वो ज्ञान भी हो जाएगा। ये सब हो रहा है, इसकी जानकारी रख सकते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान जानकारी नहीं है कि ये जान लिया, ये जान लिया, ज्योग्राफी जान लिया, हिस्ट्री जान लिया, ये जान लिया, इकोनॉमी जान लिया, बिजनेस जान लिया, सारी दुनिया के बारे में जान लिया। ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है। किसकी जानकारी है? जो संसार में हो रहा है उसकी जानकारी है। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान जो हो रहा है उसे नहीं कहते हैं, ज्ञान जो है उसे कहते हैं। जो हो रहा है और जो है, इसमें बहुत अंतर है। अभी हम सब यहाँ आश्रम में है, इस हॉल में है, यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ प्रोग्राम चल रहा है। अभी बाहर कुछ प्रोग्राम चल रहा था, यहाँ कुछ प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ कोई प्रवचन दे रहा है, कोई प्रवचन सुन रहा है, उसके बाद कुछ खाना खाएंगे, उसके बाद में हम घर चले जाएंगे, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं से आया, ये सब हो रहा है।
लेकिन है क्या? ये हॉल है, ये हॉल नहीं रहेगा। ये आश्रम है, यहाँ का स्पेस है, वो है। और जो यहाँ हो रहा है वो हो रहा है, वो होगा और चला जाएगा, वो होएगा और चला जाएगा, लेकिन ये है। तो जो है उसे ज्ञान कहा जाता है, जो हो रहा है उसे जानकारी कही जाती है। तो यहाँ है क्या? यहाँ चेतना है। हमारे भीतर है क्या? चेतना है और शरीर हो रहा है, परिवार चल रहा है, संसार चल रहा है, चेतना है। जैसे यहाँ पर हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, हम घर में आ रहे हैं जा रहे हैं, ऑफिस में आ रहे हैं जा रहे हैं, मूवी आ रहे हैं जा रहे हैं, शॉपिंग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। होने पे ध्यान दोगे तो होते रहोगे। जो है उस पे ध्यान दीजिए, जो है उस पे ध्यान देते हुए होने को एंजॉय कीजिए। सृष्टि में केवल और केवल कॉन्शियसनेस है, केवल चेतना है, वो है। उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, वो है। और उसके भीतर ये हो रहा है। हम जो हो रहा है उसकी जानकारी को ज्ञान सोचते हैं कि इसको बहुत ज्ञान है, इसको बहुत ज्ञान है, इसको बहुत ज्ञान है। जितना ज्यादा ज्ञान जो हो रहा है उसका जितना ज्यादा ज्ञान, वो उतना बड़ा अज्ञान। जो है में स्थित है वो ज्ञानी है। चाहे उसको संसार की कोई भी विषय के बारे में पता नहीं, उसको संसार में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, मेरे शहर में क्या हो रहा है, कहीं पर भी क्या हो रहा है, उसको अगर पता नहीं है, लेकिन जो है उसका पता है, तो वो ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी है। ये अंतर जान लीजिए, जो होने में और जो है में ये बहुत बड़ा अंतर है। सुख होने में नहीं है, सुख है में है। हम आश्रम से जाते हैं, संसार के झपेटों में पड़े रहते हैं, फिर जब आते हैं तो यहाँ सुख मिलता है। हम घर से बाहर जाते हैं, फिर संसार हमको झपेटों में लपट लेता है, फिर घर में आते हैं तो शांति मिलती है, क्योंकि घर है। और संसार में जो हो रहा था वो होते होते हम भी उसके साथ में होते गए, लेकिन जब घर आए तो शांति मिली। तो जो है ध्यान उस पर रखिए, जो हो रहा है उसको देखते हुए एंजॉय कीजिए। ये अगर तरीका जीवन में अपना लिया तो आप मुक्त जीवन का आनंद लेंगे और जो हो रहा है उसका भी आनंद लेंगे। हमको जो हो रहा है उसे भागना नहीं है, होने दीजिए ना, होने दीजिए। क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रॉब्लम है? जो हो रहा है होने दीजिए, है पर ध्यान रखते हुए होने को एंजॉय कीजिए। राजा जनक के पास में अष्टावक्र जब आए थे तो अष्टावक्र का शरीर 8 विकारों से बुरा हो गया था। तो सब वहाँ पर कई पंडित ज्ञानी, उस समय के जो बड़े बड़े प्रसिद्ध महात्मा, वैदिक पंडित आदि आदि, काफ़ी बड़ी सभा थी। जब अष्टावक्र आए 8 शरीर के विकारों के साथ में, उनको देख के सब लोग हंसने लगे, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहे थे। आपको कई लोगों को पता ही है, अष्टावक्र और जोर से हंसने लगे। उन हंसते हुए महात्माओं को उनकी हंसी सुन करके और जोर से हंसने लगे। तो राजा जनक को आश्चर्य हुआ कि ये क्यों हंस रहे हैं। उन्होंने तो समझ लिया कि बाकी सब लोग तो इनके शरीर को, टेढ़े मेढ़े शरीर को, टेढ़ी मेढ़ी चाल को देख के हंस रहे हैं, ये क्यों हंस रहे हैं। लेकिन राजा जनक को ये तो पता चला कि ये इस ऋषि कुमार में कुछ ऐसी बात है, वरना इस प्रकार की सभा में, राजा जनक की सभा में, उस समय के पंडितों, महापुरुषों के बीच में ऐसे ठहाके मार के जोर से हंसे, ये कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता। तो ऋषि कुमार के पास में गए, बोले आप हंसे क्यों? बोले जनक, मैंने सोचा था कि जनक के दरबार में ज्ञानियों की सभा होती है, लेकिन यहाँ तो चमारों की सभा है। यहाँ मुझे एक भी ज्ञानी नहीं दिखा, यहाँ तो सब चमार है।
मेरे टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके हंस रहे हैं, ये चमार से बढ़कर नहीं है, ये ज्ञानी नहीं है, मैं गलत जगह आ गया, ये राजा जनक का स्थान नहीं है, ये राजा जनक का दरबार नहीं है, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। जनक पांव पड़ के उनके बोले ऐसी बात आज तक किसी ने नहीं कही। इतने बड़े प्रसिद्ध महात्माओं के अहंकार को तोड़ डाला, राजा जनक के अहंकार को तोड़ना। कौन है तू राजा? जो ऋषि कुमार अष्टावक्र, गरीब, टेढ़ा मेढ़ा, 8 विकारों वाला शरीर, बालक 16 साल का, और जनक, राजा जनक नहीं जनक, तेरे दरबार में चमारों की सभा लगती है, मैं जा रहा हूं यहां से। पांव बढ़ करके बोले नहीं ऋषि कुमार आप आइए। सबसे बड़ा स्थान दिया उनको, बोले आप बैठिए। बिठाया, उनकी खातिरदारी करी, सभा खत्म हो गई। राजा ने कहा कि आप विश्राम कीजिए, आज रात को यहीं रुक जाइए। वो रुक गए। राजा जनक को नींद कहां से आएगी? पहली बार जिंदगी में, पहले बार जीवन में किसी ने उसको ठेस पहुंचाई यहां कि ऐसी बात कि राजा जनक की सभा में चमार लोग आते हैं, चमारों की सभा होती है राजा के दरबार में, जनक के दरबार में। ये कैसे कहा उन्होंने? लेकिन कहा तो कुछ ना कुछ उसमें तत्व है। अब नींद नहीं आ रही है तो रात को उठ के गए जनक के पास, अष्टावक्र के पास। जनक को नींद नहीं आ रही है, रात को उठ के गए अष्टावक्र के पास में, कहे मैं सो नहीं पा रहा हूं, आप कृपया मुझे ज्ञान दीजिए, और उस ज्ञान के बदले में आपको जो चाहे मैं देने को तैयार हूं, मेरा सारा खजाना देने को तैयार हूं। फिर अष्टावक्र जोर से हंसने लगते, बोले जनक ये खजाना तेरा नहीं है, प्रजा का है, तो दूसरों की चीज मुझे देगा। और शर्म आई जनक को। कहा ये महल, ये राज्य, बोले ये तेरा है ही नहीं, ये तेरे बाप दादाओं का है, तेरा क्या है? बोले मेरा शरीर है, मैं देता हूं। बोला ये शरीर भी तेरे मन के अंतर्गत रहता है, ये भी तेरा नहीं है, ये मन का है, ये शरीर भी मन का है, ये तेरा नहीं है। जनक ने कहा कि मैं मेरा मन देता हूं। बोले हाँ वो तेरा है, वो तू दे सकता है, अगर वो तू देगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा और तुझे मैं आत्मा में स्थित कर दूंगा। बोले मैं मेरा मन देने को तैयार हूं। बोले संकल्प कर कि आज से, इस पल से तेरा जो मन है वो तू संकल्प कर, जल में, हाथ में जल लेकर के संकल्प कर कि ये मैंने अष्टावक्र को दिया। जनक ने संकल्प किया, उसी पल संकल्प किया कि मेरा मन मैं अष्टावक्र ऋषि कुमार को दे रहा हूं। बोले ठीक है, आज से इस शरीर में जो मन है वो मेरा है, और मैं जा रहा हूं, 1 सप्ताह के बाद में मैं वापस आऊंगा। 1 सप्ताह तक ये मन जो तूने मुझे दिया है ये तेरे पास रहेगा, लेकिन मेरा है। अब ये मन कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तू इस मन को ध्यान नहीं देगा, कुछ करेगा नहीं, मन के अनुसार चलेगा नहीं, मन को रोकेगा नहीं, मन को ध्यान में नहीं लगाएगा, मन को गुस्सा नहीं करेगा, मन की क्रियाओं पर शरीर की क्रिया नहीं करेगा, तो कुछ नहीं करेगा। मन चाहे जो कहे, जो करे, क्योंकि वो मेरा मन है, मैं जो चाहे मन में सोचूंगा, जो चाहे इच्छा करूंगा, तो उस मन के अनुसार नहीं चलेगा, क्योंकि ये मन मेरा है। बोले ठीक है। चले गए अष्टावक्र। राजा जनक, मन में विचार आ रहे हैं, दुनिया भर के थॉट्स आ रहे हैं, इच्छाएं हो रही है, लेकिन मन तो अष्टावक्र का। और अष्टावक्र ने ये भी कहा कि जब मन में कोई विचार आए तो ये सोच कि वो विचार मेरे हैं और मुझे प्रणाम कर। कोई विचार आए आंख बंद करके प्रणाम करता है, कोई विचार आए आंख बंद करके प्रणाम करता है। दिन रात उसको गुरु भूत के समान उसके भीतर मन के रूप में, वही मन
लेकिन अब चूंकि गुरु का हो गया है और मेरा है वो नहीं है, तो मन के अनुसार चलना भी नहीं है, मन को रोकना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, मन जो करे करने दे, तू केवल उस मन में मेरे दर्शन कर। ये अष्टावक्र ने कहा। राजा जनक की स्थिति बहुत बदल गई। दिन रात मन में अष्टावक्र के दर्शन और मन के अनुसार चलना नहीं। मन कुछ भी बोले इसको गुस्सा कर नहीं करना है, मन बोले यहाँ चल नहीं जाना है, मन कुछ इच्छा करे वो इच्छा नहीं करनी है, कुछ नहीं, क्योंकि उसका मन नहीं है। केवल शारीरिक क्रियाएं करता था और कुछ नहीं किया 7 दिन तक। 7वें दिन अष्टावक्र जब आया तो राजा जनक का चेहरा खिला हुआ था। बोले, जनक कैसी स्थिति तेरी? बोले, ऋषि कुमार मैं अमन हो गया, मैं बिना मन का हो गया, मैं मन के परे चला गया, मैं मन से मुक्त हो गया, मैं शांति में स्थित हो गया, मैं पूर्ण आनंद में स्थित हो गया, मैं क्रिया करते हुए भी क्रिया नहीं कर रहा था, मैं मन के बंधन से, पाश से मुक्त हो गया, पूर्ण मुक्त हो गया। अब मुझे कोई राग द्वेष मोह कुछ भी नहीं है, क्योंकि मन तो आपका है। और चूंकि मन से परे हो गया, मन से मुक्त हो गया, तो मैं आनंद में स्थित हो गया और पूर्ण आत्मज्ञान की स्थिति में, आत्म भाव की स्थिति में, आत्मानंद की स्थिति में जनक स्थित हो गया और ऋषि कुमार को प्रणाम किया। अब ऋषि कुमार कहते हैं अष्टावक्र कि अब मैं तो यहाँ रहूँगा नहीं, और इस शरीर में ये जो मन है वो मेरा मन जो मैंने दिया तुझे, अब तू जनक यहीं रह, इस मन के साथ में राज्य कर, लेकिन एक ही ध्यान रखना कि जब जब मन शरीर भाव में होगा तो वो संसार की ओर जाएगा। ये मन जब जब शरीर भाव में होगा तो संसार की ओर जाएगा, और ये मन जब ज्ञान भाव में होगा तो आत्मा की ओर जाएगा। तू ज्ञान में स्थित कर मन को, और ये तेरा राज्य चला। हर जीव में ज्ञान, हर जीव में आत्मा के दर्शन कर, हर वस्तु में आत्मा के दर्शन कर। इस ज्ञान के साथ में ये मन मैं तुझे वापस दे रहा हूं और तू जीवन निर्वाह कर। तब से वो जनक विदेह हो गया, मुक्त हो गया, और मुक्ति भाव में ही वो जीवन जीता गया। ये मन जब तक समर्पित नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा और उस आत्मा का आनंद नहीं ले पाएंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पादुका की पूजा का अर्थ क्या है? केवल चरण छूना, आशीर्वाद मांगना नहीं है, ये गलत धारणा है। उससे कुछ नहीं होगा। गुरु के पांव पड़ लो, गुरु के चरण छू लो, गुरु के चरणों को जल से धो लो। गुरु के चरण छू देंगे, तुम्हारा चित्त का क्या? 100 लोग गुरु के चरण धोएंगे तो जो गंदगी थी चरणों में वो मिट जाएगी, तुम्हारा क्या? गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पादुका पूजा का अर्थ ये है कि जब हम गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं तो हम ये भाव करते हैं कि मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, मेरा अहम भाव, मेरा अस्तित्व मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। और इन चरणों ने, एक शिष्य गुरु के चरणों में झुककर ये भाव प्रकट करता है अपने भीतर कि इन चरणों ने जो मार्ग अपनाया उस मार्ग पे मैं चलूं, ये आशीर्वाद दीजिए। उसको गुरु के चरणों की इसलिए पूजा की जाती है कि ये चरण एक मार्ग पर चलकर उस स्थिति में पहुंचे हैं जिस स्थिति में शिष्य को पहुंचना है। तो मुझे भी वही मार्ग प्रशस्त कराइए हे गुरुवर, ये भाव प्रकट करते हुए गुरु की पादुका पूजा की जाती है। जो केवल कर्म कांड के लिए, रिचुअल के लिए गुरु पादुका की पूजा करता है, उसका कोई कल्याण नहीं होगा।
ये भाव से होगा। उसको अपना मन समर्पित करना पड़ेगा, जैसे जनक ने अष्टावक्र को किया। मेरा अस्तित्व समर्पित करना पड़ेगा, अपना अहंकार, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। यू शुड नॉट एग्जिस्ट, लेट द गुरु एग्जिस्ट। इफ गुरु एग्जिस्ट, your ego will exit, and when the ego exits, then only bliss will exist. हमारे स्वामी जी एक विरजा होमा श्रीशैलम आश्रम में करवाते थे। वो चित्त शुद्धि करता है, बहुत सुंदर होम है, उसमें ध्यान कीजिए। अर्थ समझ में नहीं आएगा, बाद में कभी मौका मिलेगा समझाएंगे, लेकिन इतना इफेक्टिव है। हम जब सुनते थे तो हमको लगता था कि जैसे कोई